हेलो गाइस। वसुंधरा स्टडी सेंटर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख नदियों के बारे में स्लाइड के माध्यम से विस्तृत वर्णन करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अफ्रीका की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। अब फर्स्ट है वो वोल्टा नदी है। इस नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है पश्चिमी उच्च प्रदेश और ये गिन्नी की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इस वोल्टा नदी पर एक ओकोशाम्बो बांध बना हुआ है जो वोल्टा झील का निर्माण करता है। वोल्टा झील का निर्माण करता है और वोल्टा झील है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं नाइजर रिवर पर। नाइजर रिवर जो जिसे पाम ऑयल रिवर कहा जाता है और यूपीसी 2021 में एक क्वेश्चन भी आया था पाम ऑयल के बारे में, आप देख सकते हो। और नाइजर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है लोमा पर्वत से होता है और ये भी गिन्नी की खाड़ी में गिरती है। नाइजीरिया में इस नदी का डेल्टा क्षेत्र है ना वहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है और ये पश्चिमी अफ्रीका की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। माली का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है टिम्बुक्टू। टिम्बुक्टू इस नदी के किनारे स्थित है और इस नदी को घुमाव वाली और मोड़ वाली नदी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कांगो नदी जिसे जाहिरी नदी के नाम से जाना जाता है जो दो बार विषुवत रेखा को काटती है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो विभिन्न धारों से मिलकर बना हुआ है। विभिन्न धारों से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर इस नदी पर दो जलप्रपात है जिसका नाम है स्टेनली और लिविंगस्टोन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टेनली और लिविंगस्टोन। और ये विश्व की सबसे गहरी नदी है। विश्व की सबसे गहरी नदी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब नेक्स्ट इस नदी की जो मुख्य एक विशेषता है जो वर्तमान में अभी ग्रेट इंगा परियोजना का निर्माण चल रहा है जो विश्व की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता पाई जाती है। और विश्व की वैसे ही अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत उत्पादन क्षमता विश्व में सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और ये ग्रेट इंगा परियोजना ये 40,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब इस नदी का जो बेसिन एरिया ना इस नदी के जो आसपास बेसिन एरिया ना वहाँ एक पिग्मी जनजाति निवास करती है और ये अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पर है जाम्बेजी नदी जो विक्टोरिया जलप्रपात पर स्थित है और करीबा बांध इस नदी पर बना हुआ है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो बी के पठार से होता है और ये मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। ये जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल ये यूपीसी में एक क्वेश्चन आया था कौन सी नदियाँ कहाँ पे गिरती है जिसमें एक जाम्बेजी का भी स्टेटमेंट था जिसमें जाम्बेजी की लगा जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल की जगह हिंद महासागर लिखा हुआ था। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हो नीचे। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जाम्बेजी नदी है ये मुख्यतः जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बीच सीमा बनाती है। आप ट्रिक से याद कर सके ज से जाम्बेजी और ज से जिम्बाब्वे। इस नदी पर जो करीबा बांध है वो बना हुआ है, मैंने आपको भी बता दिया है आपको। और ये करीबा झील है ना, करीबा झील जो विश्व की आयतन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि नहीं, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है वो वोल्टा झील अब जो अभी मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है ऑरेंज नदी। ये नदी इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से ये नदी निकलती है। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है और ये दक्षिणी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका की जो जोहान्सबर्ग के आसपास का जो प्रमुख क्षेत्र है ना, दक्षिणी अफ्रीका की जो प्रमुख नदी है लॉन्गेस्ट। और ये नदी नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका के मध्य सीमा बनाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है जिसका नाम वोल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को अगर देखा जाए कंपटीशन के लिए एग्जाम के लिए वो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना जिम्बाब्वे के क्षेत्र से होकर बहती है। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी स्लाइड पर 68 लिखा हुआ है 68 क्वेश्चन नंबर मैंगकोंग रिवर थेम्स वोल्गा जाम्बेजी जो अभी मैंने आपको बताया जाम्बेजी जो जाकर मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या आंसर है। अब नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं वो है नील नदी। आपने एनसीईआरटी में या 6-7 क्लास में आपने ये नील नदी के बारे में सुना होगा। नील नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो दक्षिणी सूडान की एक राजधानी है खार्तूम से, वहाँ से होता है। और इस नदी पर एक आसवान बांध बना हुआ है। कौन सा? आसवान बांध। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है।
मिस्र अपनी जलापूर्ति के लिए पूर्ण रूप से नील नदी पर निर्भर करता है, इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। क्या? मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिस्र अपनी जलापूर्ति के लिए नील नदी पर निर्भर रहता है। और ये नदी डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, ये नदियाँ जो मुख्यतः नदियाँ थी दक्षिणी अफ्रीका सॉरी अफ्रीका की जो प्रमुख मुख्यतः नदियाँ थी, मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बता दिया है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सोने की राजधानी विश्व की, जैसे सोने के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। क्या है? जोहान्सबर्ग। और हीरे की राजधानी है, हीरा प्रसिद्ध है, वो है किबल्ले की खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। और आपने जिब्राल्टर संधि के बारे में भी सुना होगा, जो भूमध्य रेखा और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। ये मोरक्को को जिब्राल्टर यूके से अलग करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।